हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। किसी पहाड़ी प्रदेश में एक छोटा सा बच्चा रहता था और उस बच्चे का नाम था चिंटू। वो अपने मम्मी पापा के साथ छोटे से घर में रहता था। वो एक दिन एक लकड़ी का नाव बनाया और रस्सी के सहारे उसे पानी में छोड़कर खेलने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि बढ़ते पानी के रफ्तार के कारण रस्सी उसके हाथ से निकल गई। नाव भी पानी में बह गया। वो अपनी बनाई हुई नाव को नदी में खो दिया और उसे देखकर वो बहुत उदास हो गया। वह अपने घर को लौटा और कुछ दिन के बाद वो अपने पापा के पास गया। पापा के साथ गया एक शहर में। वहाँ पुराने सामान बेचने वाले बहुत सारे दुकान थे। उसी सामानों के बीच उसका वो खोया हुआ नाव भी उसने देखा। वो उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा दुकानदार को, उस नाव को मुझे दे दीजिए, उसे मैंने बनाया था और वो मेरी है। तब दुकानदार ने कहा, हो सकता है कि वह तुम्हारी हो, परंतु अब तो वह मेरी है, इसलिए यदि तुमको यह चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। तो लड़का जो है अपने पापा से पैसा मांगा और उस नाव की कीमत देकर खरीद लिया। जब उसे वह नाव फिर से हाथ में वो लिया तो उसने बहुत खुश होकर अपने नाव से कहा, हे मेरी छोटी नाव, अब तू मेरी है। और इसके दो कारण हैं। पहला, मैंने अपने ही हाथों से तुम्हें बनाया, और दूसरा, मैंने तुम्हें जो खो गई थी दाम देकर मोल लिया है। हाँ, अब तुम केवल मेरी हो। हे प्रिय बच्चों, इससे हम लोग यह सीखते हैं कि आप जो छोटी सी कहानी को पढ़ें, दो बातों के कारण प्रभु यीशु के आप अपने हैं। पहला कारण यह कि उसी ने आपको सृजा है, बनाया है, जिसका वर्णन बाइबल बोलती है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, और वही मनुष्य जब पाप किया तब शैतान का अपना हो गया। उसकी व्याख्या मैं करती हूँ। प्रभु यीशु यूँ करता है, चोर यानी शैतान किसी और कार्य के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने और नष्ट करने आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वे यानी आप और हम जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। पहला कारण तो मैंने बता दिया कि परमेश्वर ने आपको सृजा है, तो आप प्रभु यीशु के अपने हैं। और दूसरा कारण यह कि प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू को हमारे पापों के लिए दाम के रूप में क्रूस पे बहा दिया, इसलिए कि सारे मानव जाति जो पाप के कारण शैतान के वश में चले गए थे उनको उससे छुड़ाएं। इस कारण बाइबल यूँ कहती है, यीशु मसीह में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और बाइबल के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यह जीवित यीशु जो हमारा आज उद्धारकर्ता ठहरा है, जल्दी ही न्याय बनकर इस जगत में आने वाला है। यह सच्चा परमेश्वर है और आपसे प्रेम करता है। जो कोई इनके पास आएगा उसे कभी नहीं निकालेगा, उसे ईश्वर कभी नहीं निकालेगा। इसलिए आप आज ही अपने पापों को उसके पास मानकर अपने हृदय में उसे स्वीकार करें, साथ ही साथ सच्चा आनंद और शांति को अपनाएं। और यह लेख भी आपके काम आए कि आप जानें कि आप प्रभु यीशु मसीह के अपने हैं और आप अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसे अपनाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी?
प्लीज़ बताइए। जय मसीह।